हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न प्रीवियस ईयर देखेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का प्रश्न है जो कि एसएससी में पूछे गए हैं जीडी में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ऑलरेडी इसमें टी लगा हुआ है, एज ए रिविज़न के रूप में हम देख रहे हैं। सितंबर 2021 में प्राप्त जानकारी के अनुसार जो आपको इमैनुअल मैक्रो है ना, मैक्रा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह फ्रांस की है ना, फ्रांस की राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटने समय त्वचा को इंजेक्ट किया जाता है? तो वह फॉर्मिकल, क्या चीज़ है? फॉर्मिकल, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को खाली स्थान कितना भागों में विभाजित किया गया था? तो 3 भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पा जो है आपको राडुकानु ने सितंबर 2021 में हराकर यूएस ओपन महिला एकल टेनिस खिताब जीता। तो वह है आपका किसका? ये आपका लेला हो जाएगा और फर्नांडिस, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रश्न है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब के निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति का प्रभुत्व था? है ना, तो वह था खोखर, ठीक है, खोखर जनजाति का, ठीक है, खोखर जनजाति का। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो रेट का दर क्या थी? तो 2020 के बाद कर रहे हैं अक्टूबर का, उसमें था 3.35%, और ये हमेशा चेंज रहता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा करेंट में ये भी रेपो रेट क्या है वर्तमान सिनेरियो में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों को संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं है? तो वह नियो का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो वह बिहार में हुआ था ना, बिहार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 9, और इसमें पूछा जा रहा है कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के धारा कितना के तहत यह प्रावधान है कि किसी भी वाणिज्य बैंकों को बैंकिंग व्यवस्था शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो ये जो धारा बताता है, यानी एक्ट है 1949, धारा कितना है? तो वह है 22, ठीक है। तो 22 के तहत ये बताया जाता है कि जितने भी वाणिज्य बैंक है ना, वह अगर बैंकिंग व्यवस्था शुरू करना है तो वह रिजर्व यानी भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस प्राप्त करने का आवश्यकता है, धारा 22 एक्ट 1949, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है? तो वह रेगिस्तान है, इसमें ऑप्शन नंबर आपको देख रहा होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है 11 है, अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क और द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू प्लेग प्रमाणन से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों में निम्न में से कौन सा एक था? तो वह है शिवराजपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल्म थलाइवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी, ठीक है ना, वह जयललिता के जीवन पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है, पंजाब के मनाया जाने वाला जो लोहड़ी त्यौहार है वह जनवरी के महीने मनाया जाता है, तो जनवरी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य वायु और स्वस्थ ग्रह यानी हेल्थ एयर हेल्थ प्लानिट 2021 का किसका थीम है? तो यह है किस विषय वस्तु थी? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय नीले आसमान के लिए स्वच्छता हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी और फॉर कॉमर्स एज ए स्टेट जर्नलिस्ट के रूप में है? तो वह 2 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में पता चल जाएगा, हिंदी में थोड़ा सा अधिक हो रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो वह जो इसमें दिया ऑप्शन नंबर सी यानी इस तरीके के सर, ये फूल का भाग है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उबद उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक विधि नहीं है? तो वह ओवर ग्रीजिंग है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश की है? तो वह संयुक्त अरब अमीरात की है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य में संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो वह एमपी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा महिला के सहमति के बिना गर्भ धारण करने के अपराध से संबंधित है? तो वो धारा 313 है। ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट के तीसरी शतक बनाने के लिए भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो वो वीरेंद्र सहवाग थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैनम द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? तो ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये एक विशेषता है। ठीक है ना। उकाई बांध किस नदी पे स्थित है? तो ताप्ती में, ताप्ती नदी पे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट अंतिम है, अक्टूबर 2020 में अक्टूबर 2020 तक आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 7 है ना, यानी 7 अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन यानी MSP तय किया है। तो 7 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।